भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय। देवियों सज्जनों, बड़ा अजीब लग रहा है। 11 दिन में पहली बार आवाज निकली और इस आनंद के बारे में बताना सबसे कठिन था। वो कबीरदास जी ने कहा ना, एक शब्द में ये गूंगे का गुड़ है। कल्पना करें आप कि गूंगा व्यक्ति जो कभी बोल नहीं सकता हो, तो गुड़ खाने को दिया जाए और कहे ये कैसा लग रहा है, वो क्या बता है। ये वो चीज है। मैं आप लोगों को मौन और उपवास के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं और बचपन से हम लोगों को सिखाया भी यही गया है कि किसी से भी कुछ चाहिए हो तो ये मांगने का तरीका है कि उसके सामने हम कोई ऐसी मांग रखें जिसका हम उसको देने की बात करें कि हम भी तेरे को इतना देंगे तो हमको इतना देंगे। अब जैसा ही गए साल भी किया था, इस साल भी मेरा मन हुआ और फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ये सूचना डाली गई कि इस साल 11 दिन का उपवास और मौन रखा जाएगा। तो आप जैसे कई मित्र जो बहुत चाहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं कि कहीं को कितना कष्ट होगा, कितनी तकलीफ होगी, कितना तपस्या करना पड़ेगी, कितनी मुश्किल काम है, और ऐसा क्यों करते हैं। मुझे एक दो ने तो पूछ भी लिया कि गुरुजी अब हमें तो इतने सालों से दिख रहा है कि परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ पा लिया आपने, अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो हम 20-21 साल से सुन रहे हैं और वास्तव में देख भी रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए। फिर इस शरीर को इतना लंबा और इतना मुश्किल कष्ट क्यों देते हैं। अब मैं उनको क्या बता सकूं, फोन पे या चैटिंग पे, तो बहुत मुश्किल काम है। असल में ये जो कुछ चाहिए हो और उसके लिए कुछ करते हैं, ये तो कुछ करना ही नहीं, सब फालतू बात है ये। जबकि पूरी जिंदगी मनुष्य मात्र, सारे मनुष्य कुछ पाने के लिए, कुछ हो जाने के लिए करते हैं, मन्नत करते हैं कि मैं ये करूँगा या मैं ऐसा करूँगा, मेरा ऐसा हो जाएगा। इसका हमें अनुभव ही नहीं है कि असल में ये सब करना तो जब वो सब कुछ मिल जाए तब शुरू होता है। मैंने ये सब कुछ पाने के लिए कभी नहीं किया। और मैं बड़ा हंसता था लोगों पर कि क्या बेवकूफी है
शादी नहीं हो रही है तो सावन सोमवार कर लो और जिंदगी भर जूते खाओ जब शादी करके। क्या क्या चीज मांग रहे हैं हम और उसके लिए कितनी परेशानी उठाते हैं। हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मगर अभी कुछ वर्षों से जब मिल चुका तब से वो सब करने का खूब मन होता। वो बताइए आप, इतना होता है। एक उदाहरण दे दूंगा आपको। गए साल मैंने अपनी उम्र में पहली बार उपवास किया और उपवास 11 दिन का किया था। और 11 दिन में ही मेरे को इतनी प्रेरणा मिली कि क्या भोजन कर रहे, जिंदगी भर 70 साल से खा रहे हैं, वो मरे जा रहे खाने के लिए। आज ये खा लें, कल वो खा लें, परसों ये खा लें, क्या बना, क्या बनेगा, कैसा बना, उसी में ही जीवन गुजार दिया। अरे आनंद तो नहीं खाने में था। पहली बार देखा और मैंने एक और संकल्प लिया कि अब जीवन भर, लोग मानेंगे तो है नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं मुझे, तो मैंने एक छोटा सा संकल्प और लिया। उसके बाद 11 दिन के बाद कि अब जिंदगी भर कम से कम एक समय का भोजन नहीं खाऊंगा, एक ही समय का भोजन करूंगा। क्योंकि इतना फायदा, इतना आनंद आया कि क्या भोजन करना, मगर कोई मानेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं मुझे, इसलिए करना तो पड़ेगा। तो फिर एक टाइम का किया और मुश्किल से आप लोगों ने, सबको पता, 6 महीने मुझे रहने दिया। तो अनशन तो उतारू हो गए कि नहीं, हम भोजन ही नहीं खा रहे जब तक आप नहीं करोगे बोलते आप। और मुझे 2 टाइम करना पड़ा। असल में मैंने कभी भी अपने को क्या चाहिए इसके लिए नहीं किया। और अभी जैसे यादव साहब ने भी कहा कि कहने को यह मैं भी कह देता हूँ कभी कभी कि मैं तो आप लोगों के कल्याण के लिए, सारी जन कल्याण के लिए, सारी दुनिया के कल्याण के लिए कुछ भी कर रहा हूँ। और साहब पूछे तो वो भी नहीं। कल्याण तो परमात्मा करने वाला बैठे ही सबका करेगा। सही जो पूछो तो कल्याण में हम खुद बाधा, अपने अपने कल्याण। आप सब अपने कल्याण में बाधा हैं, आप सब अपने अपने कल्याण में बाधा हैं। वो दूसरा बाधा नहीं है अपने को। क्यों बाधा उत्पन्न करें? तो बाधा उत्पन्न करने की जरूरत ही नहीं थी। न कल्याण करने के लिए किया जा रहा है, कल्याण तो हो ही जाएगा। देखिए क्या चाहिए, देखिए आप, चाहिए क्या, कहाँ चाहिए, क्यों चाहिए। और जो चाहिए वो मिल भी जाएगा तो क्या हो जाए। देखिए आप, पहली बार तो कुछ होना ही नहीं है, फिर मिल भी जाए, छोटा मोटा कुछ मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा। जमाने भर की मेहनत कर रहे हैं, जमाने भर की किताबें पढ़ रहे हैं, जमाने भर का उपवास, मौन, साधना या मेहनत या चोरी, सब लोग कर ही तो रहे हैं।
सब कर रहे हैं। और काय के लिए रहे हैं? कल्याण। पता नहीं कल्याण, सच तो यह है किसी को पता ही नहीं है कि कल्याण होता क्या है। खूब पैसा कमा लूंगा तो कल्याण हो जाए, खूब किताबें पढ़ लूंगा, डिग्रियां ले लूंगा तो कल्याण हो जाएगा, खूब इज्जत पा लूंगा तो कल्याण हो जाएगा, सारी दुनिया में नाम हो जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। विभिन्न तरह से सारी दुनिया लगी हुई है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अब दुख की बात है, तो मैं 21 साल से रोज चिल्ला रहा हूं और उस बात को कोई भी नहीं समझ रहा। ये कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा। और सारी दुनिया के मनुष्य हजारों साल से पैदा हो रहे हैं और सारे के सारे मनुष्य जात पूरे जीवन भर कुछ न कुछ करती रही है, कुछ बनने के लिए, कुछ हो जाने के लिए। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ न किया। और मैं ये 21 सालों से कह रहा हूं कि कुछ करने से कुछ नहीं होगा, फिर कुछ न करने से होगा। मौन रखा नहीं है, बोला नहीं, समझ रहे मेरी बात? बोलना, कुछ करना, और बोलना बंद कर दिया तो आप क्या सोचते हो कि मौन रखने से बहुत फायदा होता है। मौन साधो, मौन रखो, मौन करो, मौन की तरफ पढ़ो। अरे भाई बोलना बंद कर दे तो मौन तो है ही नहीं। आप सोचो, आज मैं घूमने गया तो ही सोच रहा था कि हम एक शब्द भी बोल रहे हैं, एक शब्द भी बोल रहे हैं तो कितनी मेहनत करना पड़ती है। अब वो तो हमको आदत पड़ी है, बचपन से 6 महीने के थे तब से शुरू हो गए, मम्मी मम्मी पापा 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 करते करते यहाँ तक पहुंच गए। एक शब्द भी बोलने के लिए मैं सोच रहा था कि सबसे पहले तो ये सोचना पड़ता है कि आप क्या बोलें। देख, सामने वाला ये फला आदमी मेरे सामने आया है तो इसको मुझे क्या बोलना चाहिए। एक शब्द भी बोलना चाहिए तो पहले दिमाग का यूज करता हूँ, जो दिमाग का उपयोग करना हूँ कि इसको कौन सा शब्द बोलूं। उस एक शब्द को बोलने के लिए सारे दिमाग में हजारों लाखों महीन महीन पतली पतली नसें हैं जो सब सक्रिय होती है, मुझे बताती है, आपको सबको बताती है कि इस अवसर पर, ऐसी परिस्थिति में, इस व्यक्ति के सामने ये शब्द बोलना ठीक रहेगा। इसको ये बताना है, आइडिया, भाव आया ना। अब भाव को एक भाषा में ढालना कि किस भाषा से भला आदमी समझ सकेगा। देखो, एक बहुत विद्वान आदमी सामने से आता हो तो आपका भाव कहता है कि इसको ये शब्द बोलूंगा तो इसको ठीक लगेगा, ऐसा हल्का शब्द तो इसके सामने ठीक नहीं रहेगा। वो एक शब्द बोलने के लिए कितना दिमाग पच्ची करना पड़ रही है
और अभी बहुत काम बाकी है। अभी तो भाव आया है कि इसको क्या बताना चाहिए, और उसके बाद भाषा कि किस भाषा में बोलूंगा तो इसको उपयुक्त लगेगा, इसको ठीक लगेगा, तो भाषा का चुनाव करो। फिर भाषा में भी वो शब्द, कई एक चीज को बताने के लिए हजारों शब्द है, इसके सामने कौन सा शब्द रखूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, वो शब्द चुनता, फिर उसको किस स्टाइल से बोलूं तो इस पर असर गिरेगा, फिर कितनी जोर से बोलूं कि ये सुन लेगा, कितने धीरे से बोलना पड़ेगा। तो देखा आपने, कोई जोर से बोलता तो आप क्या समझते हैं कि बेचारा कोई गरीब घर से होगा, कच्चे घर में रहता होगा, जोर से बोलने की आदत है। कई चीज सोचने के बाद कितना तंत्र यानी शरीर का कितना हिस्सा काम में लग गया, और उस सब को काम में लगने के लिए कितनी शक्ति लगी। सोचिए, वो एक शब्द को निकालने के लिए सर से चोटी से लगा के एड़ी तक का पूरा शरीर लगा दिया, पूरी आपका अनुभव लगा दिया, पूरे जीवन का जितना पढ़ा लिखा समझा सोचा सुना वो सब लगा दिया, तब जाके एक शब्द निकला। अब सोचिए आप, एक शब्द के लिए इतना सारा करना पड़ता है, और जिंदगी बार 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 बिना काम से बोले चले जा रहे हैं। कितनी शक्ति व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। ये सब समझ में कब आता है, जब हम कुछ समय नहीं बोलते हैं, भोजन करते हैं, मरे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कम सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में से 18 घंटे तो वो खाने पे ही सोचता है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या खाने से क्या होगा, कितना खाने से क्या होगा, ये खाऊंगा तो क्या नुकसान होगा, ये खाऊंगा तो क्या फायदा। खाने का काम है कितना, सिर्फ इस शरीर को चलाना। वो साधारण से साधारण चीज से भी चल सकता है, और बादाम का हलवा खाएं तो भी चलता ही है। कितना व्यर्थ जीवन हम खपा रहे हैं। और एक मैंने वो ज्यादा आपका समय खराब नहीं करता, तो एक और चीज खाने में भी आपके शरीर का कितना कितना भाग क्या क्या काम में आता है, और किस किस तरह से कितनी मेहनत करना पड़ रही है उसको कमाने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको खाने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसका रस बनाने के लिए, उस रस का इस्तेमाल करने के लिए, और इस्तेमाल हो जाए तो उसको जीवन को कैसे इस्तेमाल करें, उस सब को करने के लिए आपको कितना कितना करना पड़ता है। अब सोचिए आप, हमने इस जीवन को क्या बना लिया है? नर्क। इस कारण नर्क बना है।
जो जो इतनी साधारण सी बातें थी उनको हमने इतनी इतनी अज्ञानताओं से भर लिया गया है। बड़ा मुश्किल है इस बात को समझाना। और हर बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि जिन जिन को भी आप बड़े विद्वान और ज्ञानी और धार्मिक और ये समझ रहे हैं, सबसे बड़े बेवकूफ हैं। मेरा निवेदन है कि जितने भी ज्ञानी दिखे, विद्वान दिखे, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप उनको अज्ञानी समझ लीजिए। सबसे बेकार लोग हैं। आज आपको लगता होगा कि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कितना बड़ा आदमी होता होगा। मैं सोचता हूं कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी रहता होगा। आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, आज भी हम यहाँ बैठे हैं, फिर भी हम सोच यही रहे हैं कि हम आज वहां सुनेंगे और सुन के क्या सीख के जाएंगे। देखिए, मैं वो सब नहीं सिखाने वाला हूं आपको। मेरा अनुभव है, कुछ भी प्राप्त करने लायक चीज कहीं भी नहीं है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर सब भूल जाने लायक है। ज्ञान, धर्म, सत्य, ईमान को पाने की चीज नहीं है, मिलेगी भी नहीं। कहे आप जो ढूंढ रहे हो बेवकूफ बन रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। कुछ है ही नहीं पाने। फिर ये जो बेवकूफियां इकट्ठी कर रखी है ना आपने, सबने, मैं एक को भी नहीं कहूंगा कोई ने अकलमंदी की हो। सबने जो बेवकूफियां अज्ञानताएं इकट्ठी कर रखी है, वो अज्ञानताएं मिटाने की जरूरत है, ज्ञान लाने की जरूरत नहीं। और लाखों उदाहरण दे सकता हूं मुझे, जिनको आप बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, बहुत धार्मिक, बहुत दिमाग वाले, बहुत बुद्धिमान समझते हो, उनको मैं सबसे बेवकूफ समझता हूं। और वो है। अब मुश्किल इसीलिए पड़ रही है आपको कि आप चाह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री जैसे दिमाग वाले हो जाएं, या राष्ट्रपति जैसे दिमाग वाले हो जाएं, या किसी शंकराचार्य जैसे ज्ञानी हो जाएं, विद्वान हो जाएं, सारी किताबों का ज्ञान हमको हो जाए। सब अज्ञानी है वो। सबने अज्ञान इकट्ठा करके रखा, और अज्ञान समाप्त कर देने का नाम ज्ञान है। हम सदा एक ये सूत्र याद रखें, अज्ञानता को समाप्त कर देने का नाम ज्ञान है। और जो मैं बता रहा हूं वो भी ज्ञान नहीं है, जो मैं सिखा रहा हूं वो भी ज्ञान नहीं। जो सीखने को मिल जाए वो ज्ञान नहीं होता कभी, वो सब अज्ञानता है। अज्ञानताएं सिखाई जा सकती, फिर जो तुमको दिखे वो तुम्हारे लिए वो क्या, तुम्हारे अंदर से वो अज्ञानताएं जाए। मैंने अभी कहा कि मैंने 70 साल की उम्र तक कोई उपवास नहीं करा। कई लोग इसी बात पे खपा है, ये कल तक विरोध करते थे उपवास करने का, प्रवचनों में कहते थे, आज खुद ही उपवास कर रहे हैं। अब वो लोग कैसे मान रहे? मेरे उपवास और सारी दुनिया के मनुष्यों का उपवास में जमीन आसमान का फर्क है। उपवास का अर्थ होता है अपने पास,
उप यानी अपना, और वास यानी स्थान, अपने पास ही रहें। और आप जितने बार उपवास करते हैं उतनी बार, जितनी देर उपवास करते हैं वो दूसरों के पास ही रहते हो। क्या तो भूखा, आप तो ये खाना बना घर में, तो ये खा, सब लोग तो ये खा रहे हैं, मैं भूखा हूँ। आपको ईमान से बता रहा हूँ, मैंने 11 दिन में 1 सेकंड नहीं सोचा, एक बार दिमाग में ये बात नहीं आई कि रोटी कैसे रहती हो, या खाना कैसा रहता होगा। खूब खाया है, इस बात भी नहीं कह, किंतु अन्न नहीं खाया। और सब खाने की चीज तो है, वह सब खाए। एक संकल्प था कि अन्न नहीं खाएंगे, नहीं खाया, क्या उसमें क्या है, वो बहुत बड़ा काम कर दिया। किंतु बहुत बड़ा काम वो कर दिया कि जो अज्ञानता के लिए आप उपवास करते हो। हम छोटे थे तो पास होने के लिए 11 का उपवास कर लेंगे, पूर्णिमा का उपवास कर लेंगे, सोमवार का उपवास रख लेंगे, क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी का उपवास कर लेंगे, 2/11 का उपवास कर लेंगे, पास हो जाएंगे। यानी बेवकूफी पाने के लिए, अज्ञानता पाने के लिए एक और अज्ञानता कर, भाई अज्ञानता के लिए तो अज्ञानता ही करोगे ना। जो कर रहे हो वो सारी अज्ञानता है, सबको मालूम नहीं है। किसी ने आज तक कुछ नहीं पाया, सबको पता है। जिसने भी पाया है वो सिर्फ अज्ञानता छोड़ने के बाद, अज्ञानता समाप्त करने के बाद, संसार छोड़ने के बाद, संसार से बाहर निकलने के बाद नहीं पाया। संसार पाके कुछ नहीं पाया जा सकता। और जिंदगी भर कोशिश हमारी भाई कि संसार कितना पाले। अब मुश्किल ये है कि हम कहें कि अंधेरा बहुत अच्छी चीज है, लाइट तो नहीं जलाऊंगा। वो अंधेरा में अच्छा भी नहीं लग रहा और बढ़ा रहा हूं अंधेरा। कैसे संभव है मेरे मित्र, कैसे संभव है? एक सेकंड की देर, एक सेकंड निकल जाए बाहर। मैंने एक बहुत बड़ा अभी एक प्रयोग किया है। आप सब जानते हैं, बोलते भी हैं, प्रेम परमात्मा है, जानते हैं, और वास्तव में परमात्मा है। प्रेम परमात्मा है, मगर डरते, प्रेम नहीं करते, कोई नहीं कर रहा, सब नकल कर रहा है। आप किसको प्रेम करते हैं? करते हैं प्रेम? सबसे पहले आपको यदि प्रेम करने का कहा जाए तो पहला शब्द होता है किसको। यदि किसको प्रेम किया जाए, ये देख के किया जाए कि मैं इसको प्रेम करूं, इसको प्रेम, या इसको प्रेम करूं, या इसको प्रेम करूं, या इसको प्रेम करूं, तो फिर प्रेम नहीं किया।
किया ही नहीं। अब सोचिए, आप प्रेम वास्तव परमात्मा है, मगर कभी नहीं किया। माँ ने कभी किसी बेटे को प्यार नहीं किया है, कभी किसी माँ ने बेटे को प्यार नहीं किया, किसी बेटे ने कभी माँ को प्यार नहीं किया। तुम सब बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ बन रहे हो, प्रेम नहीं कर रहा, फिर ये लाठी बनेगा बुढ़ापे की। मुझे तीर्थ कराएगा, मुझे कमा के देगा, मुझे पालने में झुलाएगा, मेरे को बैठे बैठे खिलाएगा। इसलिए किसको प्रेम कर रहे हैं? बोल बेटा है ना, इसलिए प्रेम कर रहे हैं। प्रेम का बेटा है इसीलिए प्रेम कर रहे हैं। आप तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसीलिए प्रेम करते हैं। हाँ, प्रेम है ही नहीं, प्रेम जाना ही नहीं। मैंने कभी बीच में एक दिन दावत था, प्रेम को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। जिसने प्रेम को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया, और जिसने परमात्मा को जान लिया वो परमात्मा हो गया। कहाँ प्रेम? कैसा प्रेम? अपनी सुविधा वाला है। फला का ये अच्छा लगता है इसलिए उसको प्रेम करता। फला मुझे अच्छा लगता है, किससे प्रेम करते हो? बोल फला से। क्यों? अरे यार उसका फला चीज अच्छी लगती है, फला चीज को प्रेम करना, प्रेम फिर प्रेम हो ही नहीं सकता। फिर अरे नहीं, प्रेम मत करना भाई, करो, प्रेम होगा नहीं। फिर नफरत न हो। यहाँ केवल ये भाषा जो बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं वो सब गलत है। भाषा नकारात्मक से सकारात्मक जाना जाता है। आज सारी दुनिया के डॉक्टरों से पूछ लीजिए आप, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो स्वास्थ्य की परिभाषा बता सके। पूछो आप स्वास्थ्य किसको कहते हैं, वो यही कहेगा कि अस्वस्थ न होना स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य का, बीमारी का ना होना, कमजोरी का ना होना, स्वास्थ्य खराब ना होना स्वास्थ्य। अरे नहीं भाई, आप स्वास्थ्य का पूछ रहे, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे। वैसे ही ज्ञान, अज्ञान का ना होना ज्ञान। अज्ञान ढूंढने लगते हो आप, अज्ञान क्यों नहीं ढूंढते? और ये जितनी चीज सीखी है ना दुनिया से, फिर मैं सूत्र दे रहा हूं, जो कहीं से भी सीखा है वो सब अज्ञान है। तुम्हारे लिए भगवान भी अज्ञान है, तुम्हारे लिए सत्य भी अज्ञान है, तुम्हारे लिए सारी चीज अज्ञान है। फिर जो तुमने देखा वो क्या है? जो तुमने देखा वो सत्य है। तुम्हारा अनुभव है क्या उस चीज के लिए, वो देखो। आज और सदा ही यहां से एक ही बात कहता हूं, और यही कारण है कि इतने से लोग 21 साल में इकट्ठे कर पाए। तो ये बातें समझ में आने की नहीं है, और इतने लोगों को भी यही कह रहा हूं, अभी समझ में नहीं आई ये बात। अब सोचिए आप 21 साल में कहते, और मैं अकेला ही नहीं कह रहा हूं, ऐसा कोई युग नहीं रहा खाली, ऐसा कभी कोई क्षण नहीं रहा खाली जब पृथ्वी पर कोई ज्ञानी न रहा हो।
और वो सब जिंदगी भर ऐसी बात करते रहे, मगर दुर्भाग्य कि किसी के पास समझ में नहीं आई। जैसे कहने जाते हैं उसको पकड़ लेते हैं। वह आप और जो जितना मेरे करीब है उसको उतना कभी न कभी मैं बुरा लगता हूँ। क्यों बुरा लगता हूँ मालूम? आपको सुबह क्या कहा था, शाम को कुछ और कह दूंगा, और आप कहोगे कह रहे हैं कैसे गुरु महाराज, अभी तो ये कह रहे थे ऐसा मत करना, आप कह रहे हैं ऐसा ही करो। कुछ भी मत करो और सब कुछ करो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो न करो। कोई पाप नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई बुरे काम नहीं और कोई अच्छे काम नहीं। फिर अब थोड़ी बात उलझ गई है, कोई बुरे काम भी नहीं और कोई अच्छे काम भी नहीं। अच्छे काम कर करके भी एक पूजनीय, और जिन लोगों में जिसका उनको चाहिए उतने लोगों में आप पूजनीय स्थान पा सकेंगे। आप उन लोगों में श्रेष्ठ हो सकेंगे, वो लोग अपना श्रेष्ठ मान सकेंगे। मगर अभी आप ज्ञानी नहीं हो, अभी आप धार्मिक नहीं हो। सत्य क्या है ये पता नहीं। सत्य तो जब भी पता होगा जब आप ये देखोगे कि क्या सत्य है। सीखा हुआ कभी सत्य नहीं हो सकता। और यह सब सीख के अभी तक जिनसे सीखा, यदि मैं बहुत अच्छी बात करता हूं तो उनकी बात अच्छी नहीं लगती तो उनकी छोड़ दोगे और मेरी बात पकड़ लो, मत पकड़ना, ये भी काम की नहीं है। फिर अपनी बात पर जो सीखा सब झूठ। फिर सच क्या है? जिस समय जो चीज आपको आपके सच को जानने के बाद आपको लगे कि ये सच है, ये तो यही करना चाहिए और वो करना, ये सच है। अब क्योंकि आपकी दुनिया में आप किसको बड़ा आदमी समझते हैं, किसको ज्ञानी समझते हैं, किसको धार्मिक समझते हैं, किसको विद्वान समझते हैं, उस हिसाब से आप उसको मानते हैं। यदि मैं आपको कहने जाऊं कि ये ठीक नहीं है तो आप कहोगे इनकी औकात क्या? 2 कौड़ी का आदमी 10 आदमी पूछते नहीं इसको सारी दुनिया मान रही है और वो कह रहा है वो कैसे झूठ हो सकता है। आप संख्या देखते हैं कि कितने लोग इसके साथ, तो ये उतना बड़ा, कितना धन, कितने गाड़ियां, कितने बंगले, जिसके पास वो बड़ा, जिसके पास तो कुछ भी नहीं। और सच पूछो तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास कुछ है, दिख रहा है, वो तो कुछ ही है। कुछ पाया तो कुछ नहीं पाया, और सब खो दिया तो सब कुछ पा दिया। कुछ पाने से कुछ नहीं होगा। फिर यहां जो भी मिला वो सब व्यर्थ है। बल्कि थोड़ी सी बात, छोटी सी बात
कि अंत में जो चीज नहीं रहेगी वो आज भी नहीं है। बस इतना सा ज्ञान है। बताइए, मरने पर आपके पास क्या रहेगा? कुछ रहेगा? किसी के पास भी कुछ भी नहीं रहेगा। तो आज भी समझ लो कुछ नहीं है। ये जितना है का शक हो रहा ना, यही गलत है। बस यही अज्ञानता है। वो माने जा रहे उसी के लिए जिसने ये समझ लिया। देखिए, इसी को दूसरे ढंग से ज्ञानियों ने क्या कहा कि जो मौत छीन ले वो हम खुद ही छोड़ दें। मौत आ जाएगी तो क्या बचेगा आपके पास? कुछ रहेगा क्या? कुछ नहीं बचता। जब कुछ नहीं बचता तो मौत के पहले भी कुछ नहीं बचता। बस वही मैं आज मान लूं कि मेरे पास कुछ नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है, वही तो है क्या है? हम बड़ा विद्वान बनना चाहते हैं, बड़ा पदवान बनना चाहते हैं, वो कभी नहीं काम आएगा और किसी का काम नहीं आया। आप सोचो कि आप जिस जिस काम में भी जो भाई बहन भी निपुण है, आखिरी छोर पर भी पहुंच गए हैं पारंगतता के, तो भी सोच लीजिए आपसे ज्यादा कोई है कि नहीं? सारी दुनिया भरी पड़ी है। और वो भी यदि सोचे क्या वो आखिरी है, वो भी सोचते नहीं, अभी बहुत बाकी। तो फिर और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कुछ नहीं से ज्यादा कुछ नहीं कभी किसी के पास हो सकता? कुछ है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, उससे तो ज्यादा है किसी न किसी के पास। आपके पास ज्ञान ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, शोहरत ज्यादा है, इज्जत ज्यादा है, मगर आपसे ज्यादा में भी कोई है। मगर जिसके पास कुछ नहीं, उससे ज्यादा कोई है कोई? मगर उस तरफ आपको कोई न बताने वाला मिलेगा, ना आप देख सकेंगे, आपका कोई अनुभव कभी नहीं होगा। एक बार कुछ नहीं वाले हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, 1 मिनट जीवन। ज्यादा तो हो ही जाएंगे उस दिन से। हाँ, ये धोखेबाजी की बात है। 1 मिनट का तो मैं कह रहा हूं, जिस दिन 1 मिनट आप कुछ नहीं है वाले हो गए, कुछ होने वाले कभी नहीं हो पाओगे। यहाँ तो 10,500 रुपये महीने की पगार मिलती है ना, वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। मर जाओ उसको नहीं छोड़ पाओगे। सबको मालूम है कि बेटा बड़ा होकर जूते मारेगा ही मारेगा, मरेगा उस बेटे के लिए।
और जूते खाना ही खाना है। हमने मारे हैं, हमको भी खाना है। ऐसा कोई नहीं है जिसने जूते न खाए हो न मारे हो। और जिंदगी भर जूते की आस लगाए बैठे। जूता तो उनने कभी नहीं खाए न खाएंगे जिसके पास कुछ बचाने कोई नहीं है। बताइए उसका क्या बिगड़ेगा? मैं रोज दुनिया भर से कहता हूं कोई मेरा दुनिया में कोई भगवान भी, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, आप सब मानते हैं। और सही जो पूछो तो शुरुआत वैसे ही, और आप कुछ समझते थोड़ी बड़ी रोज सुनो मेरे को। क्या है तुम्हारा भगवान? सबका भगवान है ना? क्या है वो? कुछ चाहिए उससे, वो भगवान। क्योंकि वो सब कुछ देने वाला है, इसलिए भगवान। मेरे कई लोग आके भग गए हैं। वो कहते हैं कि काय का ज्ञानी और काय का गुरु है। गीता जी पांव रख के बताता हूँ, कई जगह कई बार रखे। श्रीमद् भागवत गीता पर पांव रखे। काय का बताइए मेरे को। थोड़ा सा छोटी सी एक कल्पना कर लीजिए आपके अंदर। आप सब भगवान को खूब मानने वाले हैं ना? है? सब है ना, पता है। भले मेरे सामने कह दो मैं तो नहीं, मगर सब है। आपको भगवान से कुछ ना चाहिए हो, फिर भगवान की जरूरत है क्या? है किसी? क्या करे भगवान? अचार डाले क्या? है? यानी भगवान तुम्हारे लिए भगवान नहीं है। मैं कहता हूं आज दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में तो कम से कम साईं बाबा को लोग पूछते हैं। हर आदमी साईं बाबा का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो भगत है। और वो काय के लिए मालूम? सिर्फ एक ही बात कि साईं बाबा बहुत जल्दी देता है, जो मांगे वो देता, इसलिए वो भगवान। और देता क्या? जूते देता। जिसको उसने कभी नहीं चाहा, देखना, वो तुमको देता है। वो समझता था सोना क्या चीज है। मैं सोचता हूं तो ये भी पता भी नहीं होगा सोना क्या होता है, जो तुम उसके लिए सोना के मुकुट चढ़ा रहे हो। चांदी सोना चढ़ा, कहते करोड़ों रुपए रोज चढ़ते हैं, और जिंदगी भर उन्हें लंगोटी भी नहीं पहनी बेचारे। उसका कोई भगवान था? बता दे वो। क्या करेगा भगवान को? क्या करेगा भगवान को? क्योंकि कुछ नहीं चाहिए। और जिसने वहां तक का छोड़ दिया वो सब भगवान हो। बड़ा उल्टा काम है। तुमको कुछ भी चाहिए, मैं लिख के देता हूँ स्टाम्प के ऊपर, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। और कभी नहीं मिलेगा। यही भिखारी के भिखारी पैदा हुए हो और भिखारी मर जाओगे। एक भी दुनिया का एक भी आदमी भिखारी से ज्यादा होके नहीं मरेगा। हो
और तुम क्या भिखारी? जो मांगे 24 घंटे लगातार, उसको क्या बोलेंगे? भिखारी तो बोलते हैं ना है? और जिंदगी भर 24 घंटे सबसे, भगवान से, देवी से, देवता से, प्रकृति से क्या कर रहे हो? मांग रहे हो। तो भिखारी नहीं हो तो क्या? अब बताइए आप, गाड़ी तो नहीं खड़ी किसी की रास्ता में, चले जाओ जिसकी गाड़ी खड़ी हो। गाड़ी है, 2-3 बड़ी गाड़ी खड़ी है। हाँ चले जाओ, हटा दो। हाँ तो हटा दो। चले जाओ घर, गाड़ी रखो। ये तो क्या कीजिए, एक ही गए ना, 3-4 गाड़ियाँ। जो आती हो वो हटा दो। तो कितना सरल काम था, मगर बड़े दुख की बात है, दुनिया के सारे धर्मों के लोग और सारे धार्मिक लोग सब कुछ बताते पर ये नहीं बताते। शायद उनको ये पता ही नहीं कि मनुष्य की मात्र एक ही संभावना है, एक सारी दुनिया का मनुष्य केवल मालिक ही बन सकता है। और कुछ नहीं बन सकता। और सारी दुनिया का मनुष्य केवल भिखारी बनना चाहता है, मालिक कोई नहीं बनना चाहता। जबकि मालिक बनना सबसे आसान काम है। जितना चाहिए उतना भिखारी, जितना जितना चाहिए उतना उतना भिखारी, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो उतना मालिक। वो मालिक है भगवान। और जितने भी यहाँ से गए हैं, जिसके मंदिर बने हैं, जिनको भगवान कहा है, वो चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, वो जो मालिक बन गए, वो जिनको कुछ नहीं चाहिए था तब ही मालिक बने। उसके बिना मालिक बनना संभव नहीं है। और हम जीवन भर सब बनना तो चाहते हैं, किंतु मालिक बनना कोई नहीं। इतना आसान है। आप कहेंगे कि गौतम बुद्ध को तो 12 साल लग गए, महावीर स्वामी को तो इतने साल लग गए मालिक बनने में। बेचारे वो भी क्या करें। जब उनको समझ में आई तब एक क्षण लगा। ज्ञान प्राप्त होने को सिर्फ एक क्षण लगता है। आपको भी जब लगेगा तो एक ही क्षण लगेगा। वो क्षण अभी भी हो सकता है
और 12 साल बाद भी हो सकता है और 100 साल बाद भी ना हो। 84 लाख ये आता हूँ मैं, निकलाता हूँ आगे गाड़ी बाहर। ये वाली गाड़ी किसकी है? ये पीछे वाली कौन है? तो आओ ना, आओ। वो निकाली की गाड़ियाँ, वो सब देख के लगे बोलिया कांटे घुस जाएंगे। कांटे देख के लगे मैंने जब नीचे निकल रहा है। 84 लाख योनियां भटक जाए, मगर जब तक चाहिए है, तो चाहिए किसको है? देख, आपको नहीं चाहिए हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, चाहिए है केवल आपके अहंकार। ये जो आपने अपने को जो मान रखा है कि मैं तो इतना बड़ा, चाहिए उसको। बात कर रहे हैं सब, अरे हटा लो, क्या देर लगती है। उस अहंकार को समाप्त कर दें, फिर कुछ नहीं चाहिए। आप अपने को जब समझते हैं ना कि मैं कलेक्टर हो गया, मैं मिनिस्टर हो गया, वो हो नहीं ना, आदमी भी नहीं हो, इंसान भी नहीं हो। कितना सरलता से कहा है, और किसी ने भी समझ नहीं सकता। कबीर की एक बात कहना चाहूंगा, उसने कहा है कि हे क्या तो पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जा। मनुष्य क्या है? पानी का बुलबुला होता है ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जा। अब सोच लो, आप उस पानी से के बुदबुदे से, पानी भी कुछ है ना, बुलबुला तो कुछ भी नहीं है। बुलबुला पानी है क्या? बुलबुला हवा है क्या? वो भी नहीं, ना हवा है ना पानी बिचारा। और वो समझ रहा है कि मैं तो कलेक्टर हूं, मैं क्यों नीचे उतरूं? और हमको भी ये क्यों नहीं नीचे उतार दिया? मैं हूं ना, गाड़ी तेरे पास तो गाड़ी मेरे पास, तुम्हारा अरे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेगा। तेरे जैसे कई होगा भैया। चक्रवर्ती राजा, एक से एक बड़े राजा, एक से एक बड़े हो गए, इसके बाद भी कुछ नहीं। तो क्या है? पानी की आग, कुछ नहीं चाहिए।
बोलो कौन सा ज्ञान दे? बोलो एक भी ऐसा नहीं है कुछ भी लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और सब दूसरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें लगता तो ऐसा है कि मैं इन सबको धोखा दे रहा हूं, ये सब भी ये सोच रहे हैं कि हम इनको भी धोखा दे रहे हैं। बस थोड़ा सा काम और ये निपटा दो और चल, वो कभी नहीं निपटेगा। मैं बहुत पहले एक बात को समझ गया कि या तो अब या फिर कभी नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब न अब के आगे कुछ न पीछे कुछ काम हो गया। और जिंदगी भर तुम बैठे रहोगे, जिंदगी भर तुम ध्यान करते रहो, कुछ नहीं होगा। आप कहोगे कि आप तो कहते हो ध्यान करने का, हमको तो फिर बेवकूफ बना रहा, बिल्कुल बेवकूफ बना रहा। वो ताकत आ जाए तुम में मिटने की, इसलिए कहता हूं बैठ जाओ भाई, वो ताकत आने के लिए। मगर वो ताकत यदि अभी ला सकते हो तो सब बकवास है। एक सेकंड की भी जरूरत नहीं है। वो 4-5 महीने से ये दो बहन बैठी, ये मुझे भोजन कर रहा है। पूछ लो मैंने कभी कुछ आज तक ये कहा, और बेचारियों के पास, उनके पास तो वही जितने देर भोजन कराती वो यही पूछती हैं, नमक तो ज्यादा नहीं, कम तो नहीं रह गया। वो क्या करे, हमने सबने सीखा यही। अब यहाँ नमक की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप लोगों के लिए नमक है तो नमक भी सही, मिर्ची डालो तो मिर्ची भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता। तो जब तक कुछ चाहिए है तब तक धोखा दे रहे हो अपने आप को। बस जिस दिन से कुछ भी नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए का मतलब ऐसा नहीं है इतनी हिम्मत चाहिए कि ये कपड़ा उतार के फेंक दूं है और तुम कहो जहां चाहिए। आज से खाना बंद कर दो, जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। आज से पैसे को छूना बंद कर दो, कभी नहीं चाहिएगा। वो सब के लिए तैयार होगा। मरे जा रहे हैं, बुढ़े होगा 80 साल के। मैं देखता था, घूमने आता था घर से विजासन रोड, तो 2-3-4 बुढ़े, 3 बजे नींद आती नहीं बुढ़े हो वैसे, 2-3 बजे से उठ के घूमने निकल गया। धीरे तो बोल भी नहीं सकते, वो जोर जोर से ही बोले तो अब दूसरा सुना। और मैंने जब भी उनकी सुनी बात, वो पेंशन की बात करते, अब किस्त लगने वाली है, अब फला किस्त आने वाली है, अब फला मिलने वाला। मैंने मजा और आपसे क्या करो, खिलाओ उनको रहे जो रोज जूते मार रहे। तुम्हारी पेंशन भी कौन खा दिया जो तुमको जूते मार दिया है? और पाना चाहते हो फिर होना चाहो। आज से कुछ नहीं, बस कोई नहीं है। मैं आज इसके साथ ही मेरी पुरानी कुछ कारणवश बदल देते हम अपनी चाल। ये 4 महीने से
भोजन एक जगह ही करना, जबकि सन्यासियों को कभी एक जैसा, कभी